हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो बच्चों, इस वीडियो में मैंने अमाइंस चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी डाइएजोटाइजेशन और एजोडाई, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन डाले हैं। सब कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अमाइंस चैप्टर में 2-3 ही टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और पर्सनली मैं फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस जो एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें ज़्यादा दिक्कत फील करते हैं। लेकिन इसमें ना 3-4 टॉपिक है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और आ रही हैं। प्लीज़ लेट जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो, ओके। Identify A, B and C respectively in the following reaction. Guys, again ये बहुत ही easy question है, और अगेन वही अमाइन पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो 90% चांस होते हैं डाइजोटाइजेशन पे होता है। अगर डाइजोटाइजेशन और एजोडाई पे आपको वीडियोस देखनी है तो आविश केमिस्ट्री चैनल पे देखें गाइज, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वेल, बैक टू द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिव इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सीक्वेंस सिंपल है, देखिए ए को NaNO2HCl के साथ N2Cl बना दिया, यानी डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया। ये एक ही रिएक्शन होती है। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट किससे बनता है, या तो RNH2 से या फिर इससे NH2 से। अब वेदर इट इज स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसमें ज्यादा स्टेबल, वो दैट इज अनदर स्टोरी, है ना। वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो लेफ्ट साइड में आपके NH2 होना चाहिए, या क्योंकि यहाँ पे रिंग है तो योर A वुड बी NH2 अमाइन, है ना। और ये एनिलिन हो गया, एनिलिन ने NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करी एट दीज टेम्परेचर्स, तो ऑब्वियसली यहां पर आपका N2 पॉजिटिव ये बन गया। ठीक है, इसके बाद जब आप Ki से रिएक्शन करते हैं, देखिए इसमें तो वैसे सिंपल ही मैंने आपको वीडियोस में ट्रिक भी बताई हुई है, जो मैंने बताया है। सिंपल I नेगेटिव मान के चलो, और I नेगेटिव इसमें क्या करेगा, अटैक करता है और निकाल दे। ये दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइज इन रिजोल्यूशन, है ना। इसको ये समझना, नहीं तो सिंपल सा फंडा है। दिस इज योर सेंडमेयर रिएक्शन विद Ki। ठीक है, क्या हो गया, सेंड MEYER, सेंडमेयर रिएक्शन। सिंपल सा ये कन्वर्ट कर देगा इसको आयोडोबेंजीन में। नाउ जब आयोडोबेंजीन से ड्राई ईथर के साथ 2Na रिएक्शन कर रही है, इट इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिएक्शन वी जो पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हो आप, वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, जिसमें RX + 2Na + RX होता है, तो वो बन जाता है R&R, और यहाँ पे बन जाएगा 2NaX। सिमिलरली इसमें आपका क्या बन जाएगा, R&R के बीच में बॉन्ड, यानी ये वाला, ओके, और 2NaI। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक आध रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप बाकी के ऑप्शन को इवेल्युएट करें, और अगर उनमें से समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही है या गलत है, ये तो इनकरेक्ट ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। तो कभी कभी उस तरह का ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब फिलहाल इसमें देखिए जब आप डाइओजोनियम सॉल्ट के ऊपर, पहली बात तो सारी डाइओजोनियम सॉल्ट के ऊपर रिएक्शंस है, इसका डीअमीनेशन करना होता है। डीअमीनेशन का मतलब हो गया नाइट्रोजन वाला निकाल दिया, और इसको वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बेंजीन। तो इसमें मल्टीपल रिएक्शन हो जाती हैं। जैसे इसमें एक दी हुई है, अगर आप ETOH के साथ रिएक्शन कर रहे हो, या फिर जैसे H3PO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, इनको आप ऐसे मान के चलो कि ये हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड नहीं है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इनफैक्ट इसमें तो हाइड्राइड निकलता ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डीअमीनेशन को याद करने के लिए बता रहा हूँ। जब ये ETOH टाइप का या इस तरह की रिएक्शन होती है, समझो कि डीअमीनेशन हो रहा है, और ये इसको बेसिकली ऐसे मानो, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं अगेन गाइज, कि H नेगेटिव होता है ना, इस पे अटैक करा और ये निकल गया N2, ठीक है, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया और N2 गैस इज देयर, बेंजीन बन गया। तो ये तो OET बन ही नहीं सकता, ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दिस इज करेक्ट, अभी बताया। अगेन Ki के साथ रिएक्शन करा, वही मैं बताया, I नेगेटिव, अगेन हाइड्राइड के वजह I नेगेटिव कर दो, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, I। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये क्या है, आयोडोनेशन कर रहे हैं, वो है डाइओजोनियम सॉल्ट। ठीक है, सिंपल। अगेन दिस इज योर, फिर से सेंडमेयर रिएक्शन आ गई।
जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपका CN ग्रुप, है ना। तो इसमें से CN नेगेटिव आ गया। अब जैसे अभी ये किया था, अगर मैं इसकी CN नेगेटिव के साथ रिएक्शन वो अटैक करके ये निकल गया, तो अब इसमें CN जुड़ जाएगा। तो ये बहुत इजी रिएक्शंस होती है, यानी ये भी करेक्ट है। यानी विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड एंड 1 naphthylamine is treated with nitrous acid and acidified with acetic acid, the mass of 1 mole of product formed is। देखिए जो ये रिएक्शन है, अच्छा इसको देखिए पहले, सल्फेनिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है NH2, ये एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है, और यहां पर हो गया SO3H। ओके, इसको क्या बोलते हो, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी नाम बोलते हैं। तो ये हो गया सल्फेनिलिक एसिड। ओके, ये दूसरा है आपका 1 naphthylamine, ये तो बहुत कॉमन है, आपने ध्यान से देखा होगा। ओके, अच्छा अब गौर से देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि पहले HNO2 के साथ रिएक्शन कराई। जब भी आपने देखा होगा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं जो, ठीक है, एलिफेटिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस की बात नहीं हो रही, यहां पे एरोमेटिक है सबके सब, है ना। उसकी जब भी HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, या और NaNO2 प्लस HCl, जो कि अल्टीमेटली HNO2 ही बना देता है, करेक्ट, तो वो होगा, तो यहां क्या बनता है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब डाइएजोनियम सॉल्ट की किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इस तरह से रिएक्शन होगी, जैसे NH2 हो गया यहां पे, अगर या तो OH हो जाता वगैरह वगैरह, तो उसके बाद आपकी बन जाती है यहां पे एजोडाई, करेक्ट। नाउ अब इसमें एक चीज देखिए, गौर से देखना, जब HNO2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि मिक्सचर में ये दोनों के दोनों है, अगर मेरा ये जो कंपाउंड है मिक्सचर है, इसमें ये वाला कंपाउंड भी है एंड ये वाला भी है, तो अब मैं जब HNO2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो मेजर प्रोडक्ट फाइनल एजोडाई का किस तरह बनेगा, डाइओजोनियम इससे बनेगा या इससे बनेगा। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, गौर से सुनना आप। कायदे से जब HNO2 की आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से भी आप NH2 है, इससे भी आप N2 बना सकते हो डाइओजोनियम सॉल्ट, और इससे भी बना सकते हो। लेकिन जब बाद में आपकी एक दूसरे के साथ रिएक्शन होगी अंडर CH3COOH, तो क्या होता है, एजोडाई फॉर्मेशन होगी, और उसमें एक इश्यू आ जाता है। अगर इससे मैं N2 पॉजिटिव बनाता हूं, कैसे, अब गौर से देखिए, पहले मैं इससे बना के दिखाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा खुद से ही। तो इससे जब आप NH2 है, और अब HNO2 के साथ आपने रिएक्शन कराई अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो ये जो NH2 है इट विल कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव, करेक्ट, N2 पॉजिटिव, और ये क्या होता है, डाइअजोनियम सॉल्ट, करेक्ट। अब इसके केस में, अब देखिए, जब अंडर जैसे CH3COOH की प्रेजेंस में जब आपने ये इसके साथ रिएक्शन कराई 1 naphthylamine के साथ, अब देखना क्या होगा। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो अब देखिए मैकेनिज्म तो पूरी बड़ी होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जो NH2 है ना, इसके ये वाला जो अपोजिट, जहां पे अगर यहाँ NH2 के बजाय लेट जैसे OH होता है ना, तब भी यहां पे जो इसके बॉन्ड के जस्ट अपोजिट वो होता है ना, करेक्ट, उससे इसका बॉन्ड बन जाता है। ये ऐसा होता है कि जैसे N ट्रिपल ये होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव है ये, तो बॉन्ड यहां से यहां बन जाता है, ये खुल के इधर, तो डबल बॉन्ड रह जाता है, समझ में। तो कैसे हो जाएगा इसका इससे बॉन्ड बनेगा, तो जैसे ये बना यहां पर SO3H, ठीक है, और ये हो गया N, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बताया ना मैंने, इस तरह से डबल बॉन्ड N हो जाता है, और ये बहुत यहां से बॉन्ड बन जाएगा इसका। कैसे देखा, यहां पे तो NH2 है और इससे एक चिपका हुआ ये था, समझ में। तो ये बन जाता है, इसको आप क्या बोलते हो, एक एजोडाई होती है ना। क्यों एजोडाई, क्योंकि ये देखिए एजो लिंकेज प्रेजेंट है इसमें, इस लिंकेज को एजो लिंकेज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एजोडाई, रेड एजोडाई होती है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं इस बात को देखना, अब अगर मैं इससे बनाता N2 पॉजिटिव, है ना, यहाँ जस्ट इमेजिन यहाँ N2 होता पॉजिटिव, और यहाँ पे NH2 क्या पॉजिटिव, SO3H है,
तो ये ब्लॉक हो गई साइट, है ना। तो अगर ये बॉन्ड जैसे एन का बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से कैसे, अगर ये नहीं होता, खाली अगर ये होता इस तरह से, तो ये वाली एजोडाई बन सकती थी, लेकिन बिकॉज यहाँ पे ये वाला अवेलेबल है तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एनहेंस मैंने इनिशियली इसी के साथ एजोडाई वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो खैर, जो ये आपका प्रोडक्ट है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर फाइनल बना दें कि इसका जो फॉर्मूला लिख दें, वो क्या हो जाएगा, इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन ये सब देखेंगे, तो ये C16H13N3O3S। ओके, देखना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो ऐसे 16 सिमिलरली हाइड्रोजन और N3 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा। और इसका एटॉमिक मास कैसे हो जाएगा, जैसे 16 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 1, सिमिलरली 3 इंटू नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, ओके, प्लस 3 इंटू 16 ऑक्सीजन का हो गया, प्लस सल्फर का कितना हो गया 32। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, इस पूरे का आपका जो मोलिकुलर मास हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया, वो हो गया 327 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम पर मोल। ओके, इन्होंने क्या कहा 0.1 मोल में, तो 1 मोल में तो है आपका 327 ग्राम्स, 0.1 मोल में क्या हो जाएगा 327 इंटू 0.1 ग्राम्स, करेक्ट। इट विल बी 32.7। समझ में, तो 32.7 ऑप्शंस नियरली क्या है 33, तो एवरेज इसको राउंड ऑफ करके 33 ग्राम्स लिख सकते हो। तो है जो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलिन upon diazotization followed by coupling with phenol gives an orange dye. Okay, the mass of orange dye produced, ये पता करना। देखिए सिंपल सी रिएक्शन होती है, जब भी आप एनिलिन को रिएक्शन कर रहे हो इस तरह से, देखिए एनिलिन हो गया, इसको जब आप डाइएजोटाइजेशन करते हैं, इसका मतलब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अंडर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख देते हैं बहुत बार। ओके, तो जब इससे रिएक्शन करते हैं तो NH2 रिप्लेस हो जाता है N2 पॉजिटिव से। ओके, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट Cl नेगेटिव यहाँ पे आप लिख देते हैं बहुत बार, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कपलिंग करिए फिनोल के साथ। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूँ आविश केमिस्ट्री चैनल पे डाइज के ऊपर, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जो N2 पॉजिटिव है ना, इसके यहाँ पे बॉन्ड बना दो। ये तो हो गया फिनोल ऑरेंज बनता है इसमें, तो यहाँ से हो गया। अगर यहाँ एनिलिन येलो होता तो यहाँ एनिलिन फिर से देते, तब भी यहीं पे जुड़ता। तो जो कुल मिला के आपका जो बनता है ना डाई, ये तो नीचे वाला तो ये हो गया ये वाला, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N, और ये जो फिनोल वाला हो गया इस तरह से बन जाती है। इसको क्या बोलते हो आप, फिनोल ऑरेंज या ऑरेंज डाई हो गई। अब इन्होंने कहा है देखिए 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलिन, ये कितना आपका जो है मास एन इसका बनेगा। मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऑर्गेनिक में देखते हो, सिंपल सा देख लो फंडा कि 1 मोल एनिलिन ने 1 मोल आपकी जो डाई है वो बनाई, ठीक है। अगर आप एनिलिन का C6H5NH2 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको बनेगा 93 ग्राम्स, देख लेना आप। तो 1 मोल मैंने प्रोड्यूस करी 1 मोल डाई की, तो यानी क्या हुआ 93 ग्राम्स ऑफ एनिलिन, है ना। ने कितना बनाया इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो गाइस अगेन उसी सेम तरीके से, तो इसका बैठ जाए आपका 199 ग्राम। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेन कंसेप्ट बताने के लिए वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 199, तो 93 ग्राम एनिलिन ने 199 ग्राम्स ऑरेंज डाई आपकी प्रोड्यूस करी थी। तो अब इन्होंने कहा 9.3 कितना करेगा, तो सिंपल सा है 1 ग्राम कितना कर रहा है 199 डिवाइडेड बाय 93, तो 9.3 ग्राम्स कितना करेगा 199 डिवाइड बाय 93 इंटू 9.3, इसका मतलब क्या बैठ जाएगा ये 99.9 ग्राम्स।
और नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इसको नियरेस्ट इंटीजर करने के लिए आप कर सकते हैं 20 ग्राम्स, और जो इसका मतलब क्या हुआ 20 यानी 20 इज योर फाइनल आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप की अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे करेंगे ना, हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस पे रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, Na2HCl के साथ अगर आप एनिलीन रिएक्शन करते हो तो डाई अजोटाइजेशन की रिएक्शन होती है। अब वो कैसे होती है, देखिए NH2 है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करी, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होना चाहिए, 0 से 5 लगभग। तो यहाँ पे NH2 को रिप्लेस करके आप N2 पॉजिटिव लिख दो, जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब क्या होता है, Cu2 Cl2 से जब रिएक्शन होती है सेंड मी अस रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ये N2 Cl से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये बन गया। अब NaOH से जब आप रिएक्शन करते हो, अब ध्यान से देखिएगा, NaOH से जब आप रिएक्शन करते हो तो ये सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अगेन जब नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव H पॉजिटिव एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये O नेगेटिव है, ये बेसिकली H को जुड़ के यहाँ पे OH दैट इज फिनोल बना देता है। ये जरूर ध्यान देना है, इस H के पॉजिटिव के रिएक्शन के बगैर ये नहीं बनता फिनोल, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड पर टक जाएगी रिएक्शन, समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आएगा इस। If 279 gram of aniline is reacted with 1 equivalent of benzene diazonium chloride, the maximum amount of aniline yellow formed will be। देखिए गाइस, जब मैं अमाइन की रिएक्शन करा रहा हूं इसके साथ, ठीक है, N2 पॉजिटिव हो गया। वी नो, मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी डाई की वीडियोस देखी हैं आवेश केमिस्ट्री पे ही, तो जब ये जो N2 का बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है इसके, तो ये बन जाता है एनिलीन येलो। अगर यहाँ NH2 के बजाय मैं OH कर दूं तो जो यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी, और ये क्या बन जाएगा, फिनोल ऑरेंज। ठीक है, उस केस में फिनोल ऑरेंज, इस केस में एनिलीन येलो। तो ये जब रिएक्शन होती है तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये तो हो गया आपका NH2, ये जो है N2 इस तरह से जुड़ गया, N2 हो गया, और ये जो है रिंग इसके साथ जुड़ गई, तो ये क्या बन गई है आपकी एनिलीन येलो, और ये हो गया आपकी डाई। ठीक है, अब इन्होंने सिंपल कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिल येलो फॉर्म विल बी। देखिए अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देखिए C6H5NH2 ऐसे करके 12 × 6 + 7 + N, तो इसका आपको जो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा 93 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका हो गया 93 ग्राम्स। जब इसका मॉलिक्यूलर मास इसी तरह से निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 197 ग्राम हो जाता है पूरे का। कैलकुलेट करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 93 जब ग्राम एनिलीन लिया तो 197 ग्राम येलो डाई बनी। तो 1 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो 197 डिवाइड बाई 93 ग्राम डाई बनी येलो। और जब 279 ग्राम एनिलीन लूंगा तो क्या होगा, 197 93 इंटू 279 ग्राम्स ऑफ एनिलीन येलो फॉर्म हुई। समझ में आएगा इस। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस, ये क्या हो गया 3 3 9 27 हो गया, और 197 इंटू 3 यानी 591 ग्राम्स। समझ में आएगा इस। सो 591 ग्राम्स आपका जो है वो बना, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। X ग्राम ऑफ इथेनामाइन was subjected to reaction with NaNO2HCl followed by hydrolysis यानी रिएक्शन करी H2O के साथ to liberate N2 and HCl. The HCl generated was completely neutralized by 0.2 moles of NaOH. X is, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन सेम कोई रिएक्शन है, क्या है कि CH3 CH2NH2 इथेनामाइन हो गया। इसको जब आप NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3 CH2N2 पॉजिटिव बन गया, ओके, डाइओजोनियम सॉल्ट। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ तो ऑब्वियसली ये निकल जाता है और CH3 CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में।
साथ ही साथ क्योंकि ये N2 निकली तो यहाँ N2 हो गया एंड प्लस HCl हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा रिएक्शन में Cl, तो ये आपका बन गया। अब इन्होंने कहा है कि जो HCl आपका बना जनरेटेड वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। अब एक बात देखिए, HCl भी सिंपल मोनो एसिडिक है, NaOH भी मोनो बेसिक है, तो यानी अगर ये 0.2 मोल्स ऑफ NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसका मतलब जो HCl है वो 0.2 मोल्स ही हो गया। समझ रहे हो ना गाइज आप, है ना। अगर मैं HCl को और NaOH को रिएक्शन करता हूं तो क्या बनता है, NaCl साल्ट O प्लस H2O, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी 0.2 मोल HCl आपका कह दिया कि 0.2 मोल HCl दिया हुआ है। ओके, समझ में आया। यानी अब एक बात देखिए, x ग्राम ऑफ इथेनमाइन वाज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन। अभी ने कहा है कि x ग्राम ऑफ इथेनमाइन, देखिए 1 मोल अगर मैं इथेनमाइन देता हूं तो 1 मोल ऑफ HCl आपका प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसका मतलब अगर मैंने 0.2 मोल ऑफ इथेनमाइन लिया तो 0.2 मोल ऑफ HCl वाज प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। अब इसका x ग्राम पूछा है इथेनमाइन का, तो इथेनमाइन का जो मोलिकुलर मास क्या होता है 45 ग्राम्स। कैसे, देखिए 1 2 इंटू 12 3 4 5 6 7 प्लस 7 एंड प्लस 14 करोगे यानी 24 प्लस 7 प्लस 14। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45, तो इसका 45 ग्राम है, यानी 1 मोल में है 45 ग्राम्स। आपको कितना देखना है 0.2 का, यानी 0.2 मोल में कितना वेट हो जाएगा 45 इंटू 0.2। समझ में आया, तो यानी आपका हो गया, सॉरी 45 है 4.5 नहीं है 45 है ना, 45 इंटू 0.2 यानी 9 ग्राम्स। समझ में आया, इसका मतलब जो x की वैल्यू क्या होगी 9। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ गाइज आपको, सिर्फ मोल्स के हिसाब से देखा करें, बाकी नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। सो 9 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x ग्राम ऑफ इथाइल अमाइन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2HCl followed by water evolved dinitrogen gas which occupied 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP। नाउ गाइस ये देखिए 2.24 लीटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वी नो कि एट STP जब 1 मोल की बात करते हैं हम तो उसका मतलब क्या होता है 22.4 लीटर्स। ओके, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, ओके, तो क्या हो जाएगा 2.24 लीटर्स एट STP, मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये ध्यान रखना। ओके, सो अब रिएक्शन देखते हैं। पहले इन्होंने कहा है कि इथाइल अमाइन है यानी CH3CH2NH2 को आपने NaNO2HCl के साथ जब रिएक्शन कराया फॉलोड बाय वाटर, तो वी नो गाइज जब ये रिएक्शन होते हैं, देखिए जनरली ये लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ओके, यानी या इसको कह देते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं दी हुई है लेकिन जनरल रिएक्शन की कंडीशंस यही रहती है। तो इसको आप क्या करते हो, डाइएजोनियम बन जाएगा सॉल्ट, यानी CH2N2 पॉजिटिव बन जाता है, करेक्ट। इसको क्या बोलोगे अब, इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड। अगेन जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप होगा N2 जब निकलता है बहुत स्टेबल होता है N2 गैस, करेक्ट, दैट इज वाई ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यानी CH3CH2OH तो यहां बन गया, H पॉजिटिव निकल जाता है, प्लस N2 गैस निकल गई, समझ रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका Cl और इसका H मिलके प्लस HCl भी बना देते हैं, लेकिन इसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, आप N2 की बात ध्यान रखें। तो इन्होंने कहा क्या कि x ग्राम अगर आप इथाइलमाइन ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन हो रहे हैं तो जो डाई नाइट्रोजन बनी है वो आपकी 2.24 लीटर्स पे बनी है। हमने अभी देख लिया कि 2.24 लीटर्स का मतलब होता है 0.1 मोल, इसमें x ग्राम पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ इस बात को देखिए कि अगर 1 मोल ये इथाइल अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल N2 ही बन रहा है, करेक्ट। तो अगर 0.1 मोल N2 प्रोड्यूस हो रहा है, 0.1 मोल, इसका मतलब 0.1 इथाइल अमाइन ही
आपका रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे जो x ग्राम है वो ग्राम वेट है ऑफ 0.1 मोलर इथाइल अमाइन का। 1 मोल इथाइल अमाइन में अगर मैं 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट देखता हूं, वो क्या होगा, इसका पूरा मोलिकुलर मास का। तो अगर मोलिकुलर मास निकालोगे 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 हो गया, एक कार्बन का एक 12 होता है, इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 4 5 6 7, एक का 7 हो गया, 7 हाइड्रोजन का 7 हो गया, एंड नाइट्रोजन प्लस 14 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करता है आपका 45 ग्राम्स हो जाता है। यानी अगर आप देख रहे हो तो 1 मोल इथाइल अमाइन का वेट हो गया 45 ग्राम्स, तो 0.1 मोल इथाइल अमाइन का क्या हो जाएगा, 45 इंटू 0.1 ग्राम्स, या 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम्स। करेक्ट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। जनरली इसमें स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इसमें हो जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या है। इस तरह के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप मोल्स में जरूर देखें कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ही जो आपका प्रोडक्ट है वो बन रहा है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होती है। सो फिलहाल जो फाइनल आंसर है इज 45। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनोल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। नाउ गाइस, आप पे ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, अब तक आप समझ चुके होंगे। पहली बात तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन कराई फिनोल के साथ, तो आप और इन वीकली बेसिक मीडियम सपोज एक्वस NaOH KOH ये ले लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको कि फिनोल ऑरेंज की रिएक्शन है, एजोडाई फॉर्मेशन। क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम आयन ये हो गया, Cl नेगेटिव ये हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई फिनोल के साथ और एक्वस, सपोज बेसिक जो वीकली बेसिक मीडियम में यूज किया। बेसिक मीडियम इसमें जरूरी होता है गाइस रिएक्शन के लिए, अब मेरी वीडियो देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये Cl नेगेटिव हटा दें, आयनिक कंपाउंड है। अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि क्या होगा, ये जो लिंकेज है इसके साथ एक लिंकेज बन जाएगी, ये हट जाएगा एक, राइट, और एक डबल बॉन्ड ये हट जाएगा, ये कुल मिला के जो बना आपका एजो लिंकेज ये बन गई, राइट गाइस। सो जो इसमें करेक्ट आंसर है आपका इज बी। कैसे, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको नाम नोमेनक्लेचर भी नहीं आ रहा है कंपाउंड का, देखिए मैं इसको दोबारा, आप आई होप आपको गाइस ये विजुअलाइज हो रहा होगा, एन और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो गाइस अगर इसका आपको नोमेनक्लेचर भी नहीं आ रहा है तो आप वैसे भी आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरा कंपाउंड बनना चाहिए था, पहला है डाइफिनाइल ईथर, तो डाइफिनाइल ईथर क्या होगा, ये भाई आपको एजोबेंजीन वाले में टफनेस आ रही होगी ना बनाने में, इन्हें तो नहीं दिक्कत आएगी, डाइफिनाइल ईथर है तो बेसिक है, तो ये वैसे गलत हो गया। क्लोरोबेंजीन क्या होगा, सिंपल ये होता है, तो ये खत्म। बेंजीन है, ये बेंजीन तो सिंपल ये होता है, ये खत्म, तो बचा आपका ये, अगर आपको नाम भी ना आ रहा हो। और वैसे भी देखिएगा इस एजो बेंजीन, एजो दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड में आपका एजो लिंकेज होना चाहिए, तो आपको वैसे भी आ जाएगा सही, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन गाइज वही सेम डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन, मैंने देखा एनिलीन वाला कंपाउंड है मेरा, आई मीन सब्सटीट्यूटेड है, लेकिन NH2 देखा और यहाँ पे Na2HCl देखा, तो मुझे क्या बनाना है, सिंपल मुझे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। क्यों, HNO2 प्लस NaCl बन जाएगा जैसा भी पीली रिएक्शन में देखा। तो कुल मिला के मैं इस बार डायरेक्ट ही लिख दूं, राइट, डायरेक्ट लिख देता हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर CH3 जो का हुआ है। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आएगा। ये तो हो गया आपका D। नाउ CuCN या KCN के साथ रिएक्शन कराई, हीट करा। अब देखिए गाइज इसमें आपको कभी भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये सैंडमेयर्स या गेटरमैन रिएक्शंस हैं। इसमें जब भी आप कोई भी अपना न्यूक्लियोफाइल देखेंगे ना, मैंने आपको बताया ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये जब न्यूक्लियोफाइल कोई भी नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल जब अटैक करता है ये आसानी से निकल जाता है, आसानी से निकल जाएगा। और आप देखेंगे इधर CH3 और इधर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है, और साइड में जो ये N2 है एज N2 गैस रिलीज हो जाती है। N2 गैस इज वेरी स्टेबल, वी नो, इसका मतलब जो ये है इसी वजह से ये जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप था, राइट गाइस, समझ में आप। सो इस केस में जब आप देखते हैं कि जब आपका ये वाला जो कंपाउंड है यानी N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव यानी D जो बना था, इसमें अब देखेंगे CuCN KCN में CN नेगेटिव आपका
मेन जो स्पीसी है, रिएक्टिंग स्पीसी वो है, यानी जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो CN नेगेटिव करेगा। अगेन CN नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, और यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CN। समझ में आपको, CN और साथ में N2 गैस इज रिलीज्ड। सो E प्लस N2 में E ये है, N2 ये है, तो E जो आपका पूछा है वो क्या है, C। समझ में आपको गाइस। सो amongst the compounds given, the one that would form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition of alkaline solution of beta naphthol is। देखा गाइस, अगेन वही सेम क्वेश्चन जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन भी सेम पे आया। इन्होंने सबसे पहले देखिए गाइस, बेसिकली ये बीटा नेफ्थोल रेड जो एजो डाई है इसकी फॉर्मेशन पे बेस्ड है, राइट गाइस। देखिए बीटा नेफ्थोल रेड है, जो आपकी डाई होती है उसमें भी अगेन जो सबसे पहले आपका क्या होगा, देखिए सिंपल बता रहा हूँ, NH2 है, जब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है, तो वही डाइएजोनियम सॉल्ट बना देगा, आयन बन जाएगा हमारे पे इधर, ठीक है। ये बन गया, ये उसकी रिएक्शन होगी। नाउ जो आगे हम एक्वस NaOH की रिएक्शन कराते थे फिनोल के साथ, वो इस बार रिप्लेस हो गई किसकी, एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये हो गया NaOH बीटा नेफ्थोल के साथ। बीटा नेफ्थोल क्या है, ये होता है नेफ्थलीन, इस नेफ्थलीन पे इधर OH जोड़ दूं तो बीटा नेफ्थोल हो जाता है। नो अगर ये वाला कंपाउंड है और ये रिएक्शन कर रहा है तो जो आपकी डाई बनेगी उसको बीटा नेफ्थोल रेड बोलते हैं। कुल मिला के इसमें गाइज अगेन सेम कुछ नहीं है, इसमें जो आपका कंपाउंड है, देखिए उसमें तो क्या था 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे बनना था, 1 2 3, लेकिन इधर में थर्ड पोजीशन पे है नहीं, तो इसमें बेसिकली क्या बनता है, जो ये रिंग वाला है ना, रिंग की साइड, इसके और इसके रिंग में ये जो बॉन्ड है ये जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये बन जाएगा और बॉन्ड इसके बीच में बन जाता है, कैसे, देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसका ये बना, ये दो रिंग हो गई और इसके बीच में OH। समझ में आपको गाइस, ये बेसिकली आपकी बीटा नेफ्थोल बनती है। देखिए सबसे पहले आपका जो कंपाउंड है एजो डाई बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आपके एनिलिन वाला टाइप का कंपाउंड, NH2 होना चाहिए 2, ठीक है। अब इसमें देखें आप, NH2 होगा तभी तो गाइस वो HNO2 के साथ रिएक्शन करके ये यहां से H2 निकालेगा। समझ आपको, जब तो ये HNO2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा और तभी तो ये रीअरेंज होकर ये निकालेगा और ये वाला कंपाउंड बनाएगा। समझना, तो यानी ये तो कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली इसमें सिर्फ एक H है, ये भी नहीं है। अब इसमें ये देखें NH2 है, सब्सटीट्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं, NH2 है यानी ये ओके, दिस इज मतलब इससे बन सकता है सिंपल। इसमें और इसमें देखें तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, बस ये प्रोडक्ट में अंतर आएगा। अब इधर वैसे ही नहीं बनेगा। देखिए गाइस एनिलिन टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, इधर एनिलिन नहीं है, ये बेसिकली प्राइमरी अमाइन हो गया, तो ये वैसे नहीं बनेगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था गाइज। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, नो गाइज देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं, हालांकि जो मैं अलग से सेपरेट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस पर सोल्व करा चुका हूँ ढंग से, लेकिन इसमें अभी मैं दोबारा से देख रहा हूँ। देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीटली डाईएजोटाइजेशन पे डिपेंड करता है। डाईएजोटाइजेशन और उसके बाद जो ये प्रोसेस यूज होता है आपका एजोडाई फॉर्मेशन में। अगर आपको ये दो टॉपिक पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नाउ गाइज अमाइंस वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ ही रिएक्शंस हैं जो बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो उनमें से ये टॉपिक एक है जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। डाईएजोटाइजेशन पे एंड एजोडाई पे, दोनों पे मैंने एक एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, एक इस पे, उसको आप चेक करें। आपको कंप्लीटली बेसिक से पढ़ना है तो, हालांकि इसमें भी हम थोड़ा बहुत बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने इधर देखा ये रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन पहले हो रही है NaNO2 और HCl के साथ। एक बात आप ध्यान रखें गाइस, जब भी कभी आपको NaNO2 प्लस HCl मिल जाए तो आपको क्या बनाना है, हमेशा HNO2 निकलेगा, रिएक्शन होती है, प्लस NaCl। सो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में
NaNO2HCl के बजाय HNO2 एंड NaCl भी दे देते तब भी सेम रिएक्शन ही होती। एक पॉइंट तो ये हो गया। नाउ जब भी फॉर एग्जाम्पल आपका एनिलिन है, इसकी जब भी आपकी HNO2 के साथ रिएक्शन होती है, HNO2 का फॉर्मूला है ये, ओके। सो हमेशा एक रिएक्शन होगी कि ये H2O निकल जाता है। सो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इधर बन जाता है आपका N डबल बॉन्ड N एंड OH। समझ में आपको गाइस? नाउ ये N के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है इसके, तो लोन पेयर होगा एक, ऑब्वियसली ये लोन पेयर रीअरेंज हो जाता है, इस तरह से रीअरेंज होगा। ओके, क्योंकि एसिडिक मीडियम भी है ना, तो ये आराम से निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये जो है आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है कि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N और इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझना आपको गाइस, ये बॉन्ड है, N है, ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। अब ये अगर Cl नेगेटिव के साथ है साल्ट के फॉर्म में, सपोज Cl नेगेटिव मान दूं, है ना, तो डाईएजोनियम साल्ट या डाईएजोनियम क्लोराइड बोल देंगे। कुल मिला के जो आपका मेन इसमें या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आपकी एनिलिन टाइप का कंपाउंड NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करता है तो आपकी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये जो N2 है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो अगर इसमें सपोज किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है तो ये अटैक करके आराम से निकल जाता है। तो खैर कुल मिला के ये वाला पॉइंट अभी यूज नहीं होगा इसमें। अब देखिए डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया इसमें, अब क्या होगा, अब आया, ये तो हो गया प्रोसेस डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन। अब आता है एजोडाई। देखिए गाइज, हमारे सिलेबस में 3 तरह की डाइज हैं। पहला है फिनोल ऑरेंज, दूसरी है एनिलिन येलो, तीसरी है बीटा नेप्थोल रेड। समझ आपको गाइज, ये रेड कलर की, येलो की एंड ये ऑरेंज कलर की होती है, एज द नेम सजेस्ट। ओके, नाउ जो इसमें यूज होगी वो होगी फिनोल ऑरेंज। कैसे, अब देखिए, अगर अब मैं इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो ये फिनोल ऑरेंज की जो डाई है उसकी रिएक्शन होती है। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म आप उस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो ये बॉन्ड है ना, ये N, इसके और इसके जो पैरा पोजिशन है एक बॉन्ड बन जाता है जिसको आप एजो लिंकेज बोलते हैं। कुल मिला के ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर N डबल बॉन्ड N आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ बन जाता है, इधर OH इंटैक्ट। तो इसको आप बोलते हैं फिनोल ऑरेंज। समझना आपको, इसका मतलब जो N है इसका पैरा पोजीशन से बॉन्ड बना के, देखिए ये जो बॉन्ड है ना गाइज, ये N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं आप एजो लिंकेज। तो ये प्रेजेंट है तो आपको पता लग जाएगा कि एजो कंपाउंड है मेरा। सेम अब यही मैं इस पे अप्लाई करूं इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए इधर था NH2, मैंने NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराई यानी HNO2, तो ये ऐसे बन जाएगा। सो ये लोन पेयर अगेन रीअरेंज होगा, ये टूट जाएगा। सो कुल मिला के जो यहाँ पे आपका कंपाउंड बना, ये डाईएजोनियम कंपाउंड बना, ठीक है। अब आप देखिए इधर फिनोलिक कंपाउंड है OH, तो इधर OH 1 2 3 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन से ये जुड़ जाएगा। अभी समझा आपको, सिंपल ये बॉन्ड जोड़ना है और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस बार, इधर सिंपल आसानी से बनाते हैं, N था, इधर N ने बॉन्ड बनाया, ये N बन गया। समझ आपको, कुल मिला के जो ये सिर्फ और सिर्फ एजो डाई वाला रिएक्शन हुई है। पहली से तो आप अपना डाइजोनियम सॉल्ट बना लोगे, बस आपको ये देखना था कि ये जो फिनोल वाला कंपाउंड है ये रिएक्शन कर रहा है। समझ में आपको गाइस। सो 1 2 3 पोजीशन पे वैसे भी अटैक करता है, तो जो आपका आंसर है इसमें वो क्या हो जाएगा, A, राइट गाइस। इसमें एक बात ध्यान रखिए गाइस, ये सिर्फ ये डबल बॉन्ड है, राइट, जैसे ये लिखा है ना ऐसे, यहाँ एक गलती से इन्होंने 2 बार बॉन्ड बना दिए थे, राइट, सिर्फ ये ऐसे है, राइट, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाईओजोनियम सॉल्ट। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एलिफेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, राइट। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज है इस डाईजोनियम में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस पूरे टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली गाइज, मोर इम्पोर्टेंटली, जब भी आपकी कोई
रिएक्शन होती है प्राइमरी अमाइंस की। ना ये प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक भी हो सकते हैं RnH2, या एरोमेटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, राइट। एक एग्जाम्पल दे दी ना, इन दोनों को प्राइमरी अमाइंस को जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो, या डाइएजोनियम फॉर एग्जांपल डाइएजोनियम क्लोराइड, इन सब को आप क्या बोलते हैं प्रोसेस को? डाइएजोटाइजेशन, राइट। नाउ ये दिखता कैसा है डाइएजोनियम सॉल्ट? ये दिखता है आपका फॉर एग्जांपल RN ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेसिकली आयन है, डाइएजोनियम आयन ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ Cl लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? डाइएजोनियम क्लोराइड। सिमिलरली इसमें आपको कैसा दिख जाएगा? बिल्कुल ये जो NH2 है ना, इस NH2 को हटा के आपने सिंपल ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला जो ग्रुप है वो जोड़ दिया, राइट, और Cl ये हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो आप डाइएजोटाइजेशन। और अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन जितने जो भी ये भी कंपाउंड्स हैं, जब इसको डाइएजोटाइजेशन में जब प्रोसेस से गुजरेंगे और इन सब का डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया जाएगा, राइट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? समझे? नाउ अब एक बात देख लीजिए, डाइएजोटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मीन्स ही गुजरते हैं, राइट, और सेकेंडरी और टर्शरी नहीं गुजरते। नाउ जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके लिए आप मैं बता दूं। नाउ फॉर एग्जांपल ये NH2 है ना, ये 2 H है और एक यहाँ कोई R से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल CH3। नाउ अगर N 2 H के साथ जुड़ा है और एक कार्बन के साथ जुड़ा है, या ऐसे है ना ये असल में, तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। सिमिलरली अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो ये होता सेकेंडरी। सिमिलरली तीनों के तीनों अगर कार्बन से ही जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्शरी अमीन, राइट। सो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो डाइएजोटाइजेशन देंगे, डाइएजोटाइजेशन में कन्वर्ट होंगे, वे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स होंगे। नाउ अगर आप इन ऑप्शंस को देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2 है, ओके, ये प्राइमरी अमीन है NH2। देखिए NH2 है, इसे आप बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे टर्शरी में या सेकेंडरी में, लेकिन N 2 H के साथ जुड़ा है तो ये प्राइमरी अमीन है। लेकिन ये अगर आप देखोगे, ये N एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन हो गया। तो आप इसको देखते ही काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया इस आपको? तो ये है। नाउ इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या रिएजेंट्स चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए, राइट। समझे आप? तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, NaNO2 प्लस HCl के साथ आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली आप इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी NaNO2 HCl के बजाय आपको HNO2 एंड NaCl ये भी दे दिया जा सकता है। और कभी कभी रिएक्शन में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वे आपको HNO2 भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हुआ कैसे? देखिए, NaNO2 और HCl को कर लूँ मैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये HNO2 तो इसने ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये N और ACl NaC कुछ भी दे सकता है। अब देखिए रिएक्शन हुई कैसे। नाउ अगर मैं इस कंपाउंड को लेता हूँ NH2, तो जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, बेसिकली अगर मैं ये वाला रिएजेंट भी दे रहा हूँ ना, तो मेन रिएक्शन इसकी HNO2 के साथ ही होगी, ठीक है। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? NOH डबल बॉन्ड O। जिन स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इन पे मैंने ऑक्सी एसिड्स की वीडियो बनाई हुई है, इन सब के नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के, फॉस्फोरस के, तो आप ट्रिक्स याद रख सकते हो। देखिए, जब भी आपको कभी रिएक्शन में NH2 और इस टाइप का डबल बॉन्ड O मिलेगा, हमेशा आंख बंद करके HO2 निकाल दिया करें। ये एक रूल है गाइज, समझ लें आप, ठीक है, ट्रिक मान ले इसको कुछ भी, ठीक है। अभी अगर मैं H2O निकाल देता हूँ तो जो ये N है, इस डबल बॉन्ड N से जुड़ गया और यहाँ बन गया OH, ठीक है, और H2O तो अपना अलग हो ही गया यहाँ पे। अब जो अगर आप देखोगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो अब करता क्या है, ये रीअरेंज करता है और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो सिमिलरली अब ये जो कन्वर्ट हुआ, देखिए कैसे, नाइट्रोजन ने इसको यहाँ बॉन्ड दिया, इसका मतलब यहाँ 3 बॉन्ड हो गए, तो N
ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो बॉन्ड टूट गया। तो अब इस नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो एक प्लस से मैं इसको सेटिस्फाई कर दूंगा और सेटल कर दूंगा। तो ये कुल मिला के आपका क्या बन गया, डाईअजोनियम आयन। समझेगा इस आप। तो सिमिलरली अगर ये NaCl के साथ था, ठीक है, या HCl के साथ था, तो आयन उसमें लेके ये Cl नेगेटिव डाईअजोनियम क्लोराइड बना देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड लेता तो देखिए क्या होता, RNH2 सिंपल वही HNO2 के साथ रिएक्शन करता, H2O, RN डबल बॉन्ड NOH, ये वाला रीअरेंज होता, और यहाँ R ये इस तरह बन जाता। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है हमें वो समझाना। स्टेबिलिटी की इसकी बात कर रहे हैं हम, इस आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नाउ वी नो गाइस N2 एज अ ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप, बहुत ही स्ट्रोंग लिविंग ग्रुप है। तो इसकी एक टेंडेंसी होती है, जहां भी N2 निकलने की कोशिश करता है तो वो N2 से ब्रेक होने की कोशिश करता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दोनों में से ये जो लिविंग ग्रुप है N2 निकाल दूं, तो ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन प्लस N2, N2 ब्रेक कर दिया और जो प्लस चार्ज था वो इस पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर निकालने की कोशिश करूं, ये यहाँ प्लस चार्ज इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया और प्लस N2 आ गया। नाउ वी नो गाइस, ये तो फिर भी आपका किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिएक्शन में OH नेगेटिव या H2O है, ROH बना सकता है, वो बनाता भी है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो ये यहाँ से यहाँ आने वाला जो पाथ था, ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो अगर मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पाथ जब इस पे आता हूँ, तो ये यहीं पे ही रहने की कोशिश करेगा और जो इस आयन में ही स्टेबल रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में दिस इज पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आयन की बात कर रहा हूँ, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आई होगी। नाउ अब ये तो आपने समझ लिया। अब इन सब ऑप्शंस को अगर मैं फिर से देखूं एक एक करके, प्राइमरी अमाइंस और टर्शरी सेकेंडरी का तो आपको कंसेप्ट बता ही दिया था, तो इसमें तो ये होगा ही नहीं। अब इन तीनों में देखिए, ये अगर मैं इसको निकालता हूँ NH2 को, अब देखिए अब इसमें अगर मैं ऑर्डर भी बनाना चाहूँ तब भी कैसे होगा, इसका कैसे निकलेगा। अगर HNO2 के ये NH2 को निकाल के CH3 CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH हो गया, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो इन सब में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही हो गया, दिस इज हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल, ये आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करना चाहूँ कि इन दोनों में से डाइज़ोनियम साल्ट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, डाइज़ोनियम की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा। देखिए कमज़ोर में भी कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो वाली बात कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो प्राइमरी कैटायन बन गया, और इसको ब्रेक करता हूँ तो सेकेंडरी बन गया, यानी इसको ब्रेक होके ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा या ज़्यादा जल्दी बन जाएगा रादर देन दिस। तो इसका मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसके उल्टा हो गया ना। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। देखिए पहला है RNH2 के साथ HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड H2O के साथ रिएक्शन कराई हुई है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है। देखिए अगर आप फर्स्ट पार्ट तक देखोगे, यानी CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, जब यहाँ HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो आप, तो वी नो कि ये NH2 निकल के N2 पॉजिटिव निकल जाता है, यानी CH3 CH2 CH2 यहाँ पर N2 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें गाइज, अगर यहाँ पर इसके बजाय रिंग होती N2 पॉजिटिव, तो वो ये ऐसा स्टेबल हो जाता, ये वेट कर रहा होता कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे NU जुड़ जाएगा और N2 निकल जाएगा। लेकिन जब आप
ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करते हो, एलिफेटिक कंपाउंड्स में ये अनस्टेबल होता है, अनलाइक जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में बनता है। और ये इजीली देखिए, एक रीजन ये भी है कि जब आप N2 पॉजिटिव करोगे, सपोज ये खुद से ही निकलने की कोशिश करेगा तो रिंग पे चार्ज आ जाएगा, और जो कि अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये नहीं आता। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो N2 निकल गया, तो CH3 CH2 CH2 अब पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब एक चीज आपको गाइस देखनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए अब ये तो बन गया, अब H2O अटैक करेगा, हो सकता है H2O इस पे अटैक कर ले, समझ रहे हो, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 H2O पॉजिटिव, ओके, और H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, ओके। सो हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ये रीअरेंज होके CH3 CH2 पॉजिटिव CH3 यहाँ पे आ जाए और OH इसकी जगह जुड़ जाए, समझ। और ये भी हो सकता है कि ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं इसको नहीं मान रहा अभी। हो सकता था एल्कीन भी हो जाए, है ना, H है, ये निकल गया, ये यहां चला गया। सो मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे जो इनिशियली नंबर ऑफ कार्बन थे 3, वो फाइनल प्रोडक्ट्स में भी 3 ही है, समझ में। लेकिन इसमें 3 कार्बन के बजाय 2 कार्बन कर दिए प्रोडक्ट में, जो कि इनकरेक्ट हो गया, समझ में आया गाइस। अब इस सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखोगे, HI है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी प्रोटॉन पे अटैक करेगा आपका डबल बॉन्ड, और जब ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये स्टेबल है, यहाँ पे I नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अब ये जुड़ जाएगा इस पे, यानी ये आपका CH3 एंड I, यानी ये करेक्ट है। इसका मतलब ये तो अभी सही आपको दिख रहा है। इसमें देखिए Br2 यूवी लाइट दे दी है, Br2। देखिए अगर मैं सिर्फ हीट देता और यूवी लाइट या वगैरह हीट भी हटा दो, चाहे सिर्फ Br2 कर देता, तब ये प्रोडक्ट बन जाता था। या बहुत ही लो हीट कह दूं, बहुत ही लो कम टेम्परेचर हो जाता, तब मैं कहता ये बन जाता। लेकिन यूवी लाइट या बहुत हाई हीट या सनलाइट देने से ये क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होनी शुरू हो जाती है, यानी बेसिकली ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है ये, हेलोजिनेशन क्लोरिनेशन, ठीक। तो फ्री रेडिकल बनेगा इसमें। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, सपोज यहां से H से, तो ये क्या होता है, R फॉर एग्जाम्पल CH3H, ये बॉन्ड ले लेता हूं, तो ये बॉन्ड टूटता है तो CH3 डॉट H डॉट ये बनता है, गाइस समझ आए आपको। तो इसीलिए इसमें डॉट बन जाएगी, यानी मोस्ट स्टेबल क्या बन जाएगा, ये वाला एलाइलिक पोजीशन पे, करेक्ट। अब बस Br जोड़ देना है आपको, इसमें मैकेनिज्म में घुसने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ना कि ये, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो फाइनल जो ऑप्शन है वो बेसिकली जो है वो आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन, जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन, उस पे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए क्या होता है, RCOONH2, जब आप Br2KOH या NaOH कुछ ही के साथ रिएक्शन करते हो, NaOH लिख दो, तो RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी रिडक्शन क्या हो रहा है, देखिए ये एक कार्बन डिक्रीज हो गया, -1 कार्बन चला जाता है आपके प्रोडक्ट में। इसमें अगर आप देखोगे C2H5CONH2 है, और रिएजेंट हो गए C2H5CH2NH2 ले लिए, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था इसका, C2H5NH2। ये आपका करेक्ट आंसर था, ना कि CH2 वाला, समझ में। इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। तो फिलहाल जो फाइनल जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। सो गाइज इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर रही है, एंड दिस इज डाईअज़ोटाइजेशन, जो NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत बार रिएक्शन रिपीट हो चुका है, इसमें अब कोई ऐसा सस्पेंस नहीं है। तो CH2 CH3 यहाँ लिख दिया, अब NH2 को मैंने N2 पॉजिटिव से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बार आप गौर से देखो, जो ये फिनोल के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH HCl, ये क्या है, एजोडाई फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, एजोडाई फॉर्मेशन, और जिसमें फिनोल है। तो मैंने आपको एक बार बताया था, जब भी इस तरह का कंपाउंड बने तो सिंपल आपको क्या बनाना है, जो ये वाला फिनोल ये वाला बॉन्ड है, ये बिल्कुल इसके साथ इसका बॉन्ड बना दो। तो ये कैसे बन जाएगा, अब मैं इसका देखो एजोडाई फॉर्मेशन में इसका बता रहा हूँ सिंपल सा तरीका। मेरे एजोडाई फॉर्मेशन की जो वीडियोज है आवेश केमिस्ट्री पे चैनल पे, वो देखना। तो ये N डबल बॉन्ड N है, ऐसे है ना, और सिंपल OH की जो पूछ है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ इसको ना, थोड़ा सा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ये हो गया फिनोल, ये OH, समझ में आया।
ठीक है, इस तरह का ये हो गया एजो डाई बेसिकली। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आपको इसके साथ इसकी जो रिएक्शन करा रहे हैं NaOH CH3Br के साथ करा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं पहले, तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव एसिडिक H निकाल देगा। एसिडिक H निकालने के बाद यहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाएगा आपका, O नेगेटिव, और N नेगेटिव है तो यानी बाद में स्टेप में CH3CH2Br के रिएक्शन करा रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, ये अटैक करेगा इस पर, ये निकल जाएगा, यानी CH2CH3 इसके ऊपर चिपक जाएगा। समझ में आया? मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे फिर से, तो अगर आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए कुल मिला के ये एक जो रिंग है, यहाँ पर आपका OCH2CH3 ये जू का तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, ये N डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर हो गया आपका फिनोल वाला रिंग जिसको आपको OH हटा के यहाँ पे CH2CH3 जोड़ दिया। तो जो ये कंपाउंड है ये आपका फाइनल कंपाउंड हुआ। अब इस कंपाउंड में बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कि कितने sp3 हाइब्रिडाइज का, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वे होते हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी CH3 है ये, देखो CHH, इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3, यानी ये कार्बन बेसिकली क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज, तो सिंपल काउंट करो, 1 sp3 हाइब्रिडाइज, ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें जितने भी कार्बन है डबल बॉन्ड वाले हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड वाले हैं, इसमें ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, चौथा एस्पिडाइज्ड कार्बन, यानी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें 4 है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर हो गया इसका इज 4। फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, आइडेंटिफाई रिएजेंट्स A एंड B। देखिए अगेन गाइज क्या हो रहा है, अमीन्स को बेसिकली जो अमाइन है आपका, इस इधर क्या हो गया, एनिलीन हो गया, उसको N2Cl में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ए क्या हो सकता है यहाँ पे, NaNO2HCl लिख दो, या फिर ये वाला HNO2 प्लस NaCl लिख दो। कभी कभी NaCl हम इग्नोर कर देते हैं तो HNO2 लिख देते हैं। ये सब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, समझ में? तो जब ये वाला बनता है तभी तो आप NH2 को कन्वर्ट कर देते हो N2 पॉजिटिव में, या फिर RNH2 को कन्वर्ट कर देते हो RN2 पॉजिटिव में। हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन बनता तो यही है अगर ये रिएजेंट यूज करोगे। तो ये बन रहा है इसमें, तो ए क्या हो जाएगा, NaNO2HCl, HNO2 प्लस NaCl, समझ है? तो ये तो आपका कट गया, अब इन सब में हो जाएगा। अब बी से स्कारलेट रेड डाई बन रही है। देखिए गाइज मैंने आपको अपनी डाई वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है आवेश केमिस्ट्री चैनल पे। देखिए अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे, ये एनिलिन के साथ, देखिए सिंपल सा फंडा होता है, मैं आपको एनिलिन का एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। देखिए जब आपको N2 पॉजिटिव ये वाला, N3 पॉजिटिव बेसिकली ये वाला होता है N2 जब आप लिखते हो, तो इसमें जब भी आपको रेड डाई बनानी है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है, ये NH2 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला जो है ना NH2 का, ये इसके साथ बॉन्ड बना दो। कैसे, देखिए जैसे ये 3 बॉन्ड है ना, इसको बस एजो लिंकेज बना दो, एजो लिंकेज बोलते हैं N डबल बॉन्ड N को, ये प्लस नेगेटिव हटा दो, N2 है ना, N2 को ऐसे लिखो और बस ये वाला जोड़ दो बॉन्ड, समझ में? अगर इसमें यहाँ देखिए NH2 है तो इसको वो क्या बोल देते हैं, ये हो गया एनिलिन येलो डाई, समझ में आया? अगर फॉर एग्जाम्पल इधर NH2 के बजाय मैं यहाँ OH लिख दूं तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा, समझ में आया? और इसको क्या बोल देते हो आप, अब फिनोल था तो फिनोल ऑरेंज, समझ में? लेकिन इसके बजाय अगर मैं बीटा नेप्थोल ले लूं, यानी बीटा नेप्थोल क्या हो जाती है, ये वाला एग्जाम्पल गाइस। ठीक है, मैंने ये सारे एग्जाम्पल गाइस अपनी वीडियो में समझाए हुए थे, ये रिपीट होते रहते हैं, बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, बीटा नेप्थोल में ये वाला है, ये इससे जुड़ जाता है, समझ में आया आपको? यानी जो ये है OH, यहां से ये N डबल बॉन्ड N और ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली बीटा जो नेप्थोल है, बीटा नेप्थोल से आपकी यहाँ नेप्थोल, बीटा नेप्थोल है बेसिकली, बीटा नेप्थोल से आपकी नेप्थोल रेड डाई बन जाती है, जिसको आप स्कारलेट रेड डाई लिख दो। ऑप्शंस देख के भी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि फिनोल ऑरेंज बनती है, यहाँ से एनिलिन येलो बनता है, ये वाला है ही नहीं, ये वाला बन जाता है रेड डाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। और ये जो सब रिएक्शन होती है बेसिकली ध्यान रखिएगा, इस बेसिक मीडियम में होता है, NaOH दे देंगे, KOH दे देंगे वगैरह वगैरह। तो फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। द प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज,
देखिए गाइज, ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं डाइजोटाइजेशन वाली, ये बहुत बार पूछी गई, ठीक है। अगर आप देखिए गौर से इसको, जब भी आप अमाइन की रिएक्शंस, ओके, NaNO2 प्लस HCl के साथ कर रहे हो, देखिए NaNO2 प्लस HCl के बजाय ये क्या दे सकता है आपको, HNO2 प्लस NaCl, ओके। या कभी कभी खाली NaCl नहीं देंगे, सिर्फ HNO2 दे देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके। सो ये सब रिएजेंट्स दिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन बन रही है आपकी, वो हो गई डाइसोटाइजेशन की, ओके। तो जब यहाँ Na2HCl दे दो, HNO2 दे दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये NH2 को N2 से रिप्रेजेंट कर दें, N2Cl नेगेटिव कर दें, बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है वो बन गया, ओके। बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये जरूर ध्यान रखिए गाइज। जो ये N2 बनता है यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बिकॉज जब ये लीविंग ग्रुप निकलेगा N2 बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। सो जब ये बन गया N2 यहाँ पर, अब इसके बाद में जो रिएक्शन हो रही है Cu2Cl2 के साथ हो रही है, ओके। देखिए गाइज, Cu2Cl2 दे दो यहाँ पे इन विद HCl, ऑब्वियसली HCl मीडियम है, या Cu2C के बजाय CuCl प्लस HCl अगर लिख दिया जाता। कुल मिला के आपको ये देखना है, जब भी आपका ये N2 पॉजिटिव बन रहा है, तो जो आपके रिएक्शंस करा रहे हैं, देखिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट सैंडमेयर रिडक्शन बोलते हैं इसको, लेकिन अगर आपको ये भी याद नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी दे दिया जाए कि Cu2Cl2HCl, तो मुझे पता है इसमें Cl आपका नेगेटिव कुछ बन रहा है जो अटैक कर सकता है बेसिकली। जस्ट एजम्पशन, एक सपोज मैं आपका KCl लिख देता, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता किससे रिएक्शन हो रही है, मैं अगर यहाँ KCl लिख देता तो मुझे पता है Cl नेगेटिव इस पर अटैक कर सकता है और ये निकल जाएगा, समझ रहे हो। बस मैं आपको हिंट देख रहा हूँ। H3PO2, मुझे पता है H3PO2 में हाइड्राइड आयन एक्टिविटी स्पीसी होता है, तो ये अटैक कर सकता है। तो अब बस आपको, ये H2O है तो OH2O का जो लोन पेयर है वो अटैक कर सकता है। तो कुल मिला के आपको एक न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसा ढूंढना है, मतलब ट्रिक के थ्रू मान लो या वैसे मान लो कि आपको बस ये निकालना है। वैसे तो सैंडवियर रिडक्शन हो गया, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करके निकाल देगा। तो कुल मिला के मैकेनिज्म कुछ भी होती हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये अटैक करेगा और निकाल देगा। समझ में आया आपको गाइस, बस ऐसे याद रखा करो आप। तो Cl हो गया, क्लोरोबेंजीन बन गया बेसिकली। सो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन क्या, जो ए बना आपका वो क्या हो गया, इज ऑप्शन नंबर 3। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो गाइस, इसकी जो इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है 1-नेप्थाइलअमाइन के साथ हो रही है। सो 1-नेप्थाइलअमाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया NH2। नाउ अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एजो लिंकेज है और यहाँ पे है OC डबल बॉन्ड OCH3, करेक्ट। नाउ अगर आपने एजोडाई के जो जितनी भी रिएक्शंस है, मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें अगर आप देखोगे इस टाइप का जो भी कंपाउंड होगा, तो इसमें किस तरह से रीअरेंज होता है गाइज, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ओके। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये आपका N2 लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ओके। और ये वाला होता है यहाँ पे SO3H हो गया। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इधर देखते हैं इसकी रिएक्शन इससे होगी, तो इसमें जैसे एजो की आपकी रिएक्शंस कैसे होती हैं कि जैसे जहां भी आपका NH2 है उसके ऊपर सामने ये वाला जो कार्बन है, ये वाले से इसका बॉन्ड बन जाता है और ये ऐसे रीअरेंज हो जाता है। रिएक्शन कुछ और होती है, मतलब अगर आप मैकेनिज्म पे जाएंगे, लेकिन बॉन्ड यहीं से ऐसे ही बनता है, ओके। समझ में आया? तो इसका आप डायरेक्ट बॉन्ड बना दीजिए यहाँ पे, बस ये हो गया आपका NH2, और इधर अगर आप देखेंगे ये N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर और ये इस तरह से, करेक्ट। और यहाँ पे हो गया SO3H, ये एक डाई बन गई है। अब इसका कलर देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ डाइज होती हैं जिसका अगर आपको याद रख लेंगे स्ट्रक्चर और कलर्स, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसे एनिलीन येलो हो गया, बटर येलो, ये सब ये एक बार देख लीजिए, ओके। सो इस जो डाई है, इस डाई का नाम होता है कोंगो रेड। देखिए एक्चुअल में जो डाई होती है वो काफ़ी लिंक करके करके बनती रहती है, लेकिन जो मेन बेसिक यूनिट होती है उस कोंगो रेड में ये वाली ही होती है, ओके। तो ये कोंगो रेड होती है, और यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिएजेंट ए। देखिए गाइज, जब आपकी इधर ये बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट बना हुआ है, क्लोराइड है, तो N2 पॉजिटिव है, इधर Cl नेगेटिव लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो इधर जब ए से रिएक्शन करी और ऑरेंज रेड डाई बनाई है,
और ये आपको कुछ ग्रुप बन रहे हैं, करेक्ट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनिलिन के साथ रिएक्शन अगर मैं करता हूं यहाँ NH2 तो एनिलिन येलो बनेगा, ठीक है। और देखिए ऑरेंज रेड डाई है और ये रिएक्शन देखा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो बीटा नेप्थोल रेड की है। देखिए ऑरेंज डाई रेड या रेड थोड़ा एक ही वही बन जाता है ना। तो बीटा नेप्थोल रेड बनता है जब इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कर देते हो, ओके करेक्ट। अब जब इसकी रिएक्शन आप करते हो इसके साथ तो इसमें क्या है, जो ये बॉन्ड है ना इसके साथ बन जाता है। मेरी जो रिएक्शन वीडियो है और डाइज की उसमें आप देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड N है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है एक तरह से इसके साथ बॉन्ड बना दो आप। अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे N के साथ इधर बॉन्ड बन जाएगा N, और ये जो लोन बॉन्ड है ये टूट के इधर आ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखने आने चाहिए गाइस, N और इधर हो गया आपका PH फिनोल। और ये क्या होता है, बीटा नेप्थोल रेड बोलते हो आप, या रेड डाई होती है ये ना, ऑरेंज रेड डाई कह दिया वही है। सब कुछ 3-4 NCERT में आपकी गिनी चुनी डाइज दी हुई है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्या है, जब भी आपको कभी भी कोई भी डाइज का क्वेश्चन आ जाए ना तो इसमें इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 है तो ये तो जरूर मिलेगा, यहाँ चेंज होता जाएगा। सपोज यहाँ एनिलिन दिया होता, एनिलिन है तो यहाँ OH के साथ ही N डबल बॉन्ड N, ये वाला PH बॉन्ड बना दो। सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ अगर OH होता तो वो बना दो। सेम प्रोडक्ट आपका कुछ भी होता ना इधर, बस बॉन्ड आपका यहीं बनना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना। इसके केस में क्या होता है कि देखिए ये वाला है ना, ये तो ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला, ये वाला इधर तो बन नहीं सकता, इधर बनता है, ज्यादा स्टेबल होता है इधर इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। समझ में आएगा। इस मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। ये वाला जो है देखिए आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है, इज रिएक्टेड विद रिएजेंट इन लिस्ट 1 टू दी प्रोडक्ट्स इन लिस्ट 2। मैच करना है बेसिकली, इसकी रिएक्शन इन सब से हो रही है और आपको बनाना। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट एंड डाइएजोनियम कपलिंग रिएक्शन से जो डाइज बनती हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट से जितनी भी आपकी रिएक्शन बनती है, ये रिएजेंट्स वगैरह हैं, ये मैं ऑलरेडी इस पे दोनों पे वीडियोस बना चुका हूँ और काफ़ी कुछ ये सब उस पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको बहुत ढंग से समझना है तो उसको जरूर देखें। हालांकि इसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे। देखिए ये वाला जो आपका कंपाउंड है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बोलते हैं, इसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं, सॉल्ट है। इसको ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट की फॉर्म में। ये N2 जो पॉजिटिव है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखिए ये N पॉजिटिव है, ये क्या चाहता है कि ये निकलने के बाद N2 गैस बन जाती है, और N2 गैस क्या है, बहुत ही स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना। अब क्या है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से बस इसे एक हिंट चाहिए, कोई मिल जाए इसे और इसको अटैक करके निकल जाए। समझ में? ठीक है, पहला देखते हैं। ये रिएक्शन हो रही है अमाइंस के साथ। अब एक बात मैं आपको बता दूं भाई, ये है डाइएजोनियम कप जो कपलिंग रिएक्शन होती है NH2, ये बेसिकली डाई जो बनती है आपकी रिएक्शंस की उस पे बेस्ड है। इस केस में क्या होता है, देखिए ये वाला है, ये जो ये N है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। यहाँ NH2 हो जाए, OH हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जो ये बॉन्ड एक खींच के इधर जोड़ दो, ये बॉन्ड करके ये न्यूट्रल हो जाएगा ऐसे। तो कुल मिला के जैसे अगर आप देखना चाहो तो ऐसे बन जाएगा। देखिए ये है NH2, ये N था, ये डबल बॉन्ड N, और ये वाली पूरी की पूरी रिंग। समझ में आया? और इसको क्या बोलते होते हैं, एक डाई बन जाती है किसी तरह की, ठीक है। ये एक बेसिकली एनिलिन येलो बोलते हैं उसको, येलो डाई है। समझ में? तो इससे क्या हो गया, एक ऑप्शन 3 है, तो ये ऑप्शन 3 से तो आपका ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब है HbF4 हीट। जब भी आपको HbF4 दिखे या इसके बजाय आपको BF3 HF मिल सकता है, जब भी आपको ये दिखे आप ये समझो कि इसको F नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, F नेगेटिव, ठीक है। F नेगेटिव रिप्लेस करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बस टूटना चाहता है यहाँ से, ये चाहता है कि इसी तरह से यहाँ में निकल जाऊं, तो क्या होगा, आप इसको बस यहाँ पे से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस होते ही यहाँ पे आ जाएगा आपका F। समझ में आया? पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो ये वाला जो कंपाउंड होता है BDS वाला, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस आपको इसकी नस पकड़ लो। F हो गया, तो यानी B का हो गया 1, तो अभी तक इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अगेन सेम अगर आप देखते हो CuHCl के साथ रिएक्शन हो रही है,
नाउ Cu, देखिए अब इसमें अगेन सेम कैच फिर से, CuHCl दे दिया, इसके बजाय अगर आपको Cu2Cl2 दे दो, CuCl दे दो, समझ लो, सोचना नहीं है गाइज आपको कुछ भी, आपने इस टाइप के रिएजेंट्स देके आप समझ लो कि मुझे जो कंपाउंड है इसमें Cl जोड़ना है, Cl नेगेटिव, समझ में आपको। तो जैसे अब ये वाला जो इसमें कंपाउंड है, अब Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, सेम अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा इधर आपका Cl जुड़ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो C का हो गया 4, तो C का 4 ये कट गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। डी भी देख लेते हैं, सेम गाइज डी में भी ऐसे ही होगा। देखिए कैसे, अगर आपको CuCN दिखा, ठीक है, ये आपको जैसे KCN में दे दिया, तो इसको क्या बोलोगे, इसमें Cn नेगेटिव जोड़ना है बस। CuCl था तो Cl, Cn नेगेटिव था तो Cn जोड़ना है, उसमें कुछ ज्यादा ही नहीं सोचना है, समझ में आपको। तो इसको अब आप Cn है तो Cn नेगेटिव से अटैक करा दो, तो ये जो बन जाएगा इस बार यहाँ पे Cn बन जाएगा, समझ में आया। तो बी डी का दूसरा आ गया, तो यहां से भी करेक्ट हो गया। ऑर्थोफिनाइल डाइअमाइन रिएक्शन करिए HNO2 के साथ और X बना रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट बताना है बेसिकली। तो ऑर्थोफिनाइल डाइअमाइन क्या होगा, ये वाला देखिए, ये बेंजीन रिंग है और डाइअमाइन 2 हो गए दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्थोफिनाइल डाइअमाइन। अब जब आप HNO2 के साथ रिएक्शन करते हो, वी नो क्या बताया मैंने आपको, हमेशा जो आपकी इसमें N2 बनता है, यानी ये जो रिप्लेसमेंट है, देखिए ये वाला, ये आपका N2 पॉजिटिव या N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से रिप्लेस हो जाता है, समझ में आया। कैसे आपको इसमें मैं बता भी देता हूँ। देखिए क्या होगा कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि N और H है यहाँ पे, HNO2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, OHO, तो ये वाटर निकल जाएगा पहले तो। जब वाटर निकल जाता है तो N डबल बॉन्ड N एंड OH, अब इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर है, ये इसमें एडजस्ट होकर ये बॉन्ड निकल जाता है। तो हैंस जब ये आप इसको देखते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से आपका N2 बनता है, ठीक है। तो अब मैं ये तो समझ गया अब कि यहाँ पर आपका जो ये वाला कंपाउंड है, तो ऐसे बना देते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका हो गया NH2। अब क्या होगा, देखिए लोन पेयर तो इस पे भी है, और यहाँ पे ये अनस्टेबल, ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, अटैक करता है, ये बॉन्ड रीअरेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप इसको फिर से देखते हो, तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N, ये हो गया NH2, और ये पॉजिटिव के साथ होगा ऑब्वियसली। और जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, H निकाल देते हो, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, और ये आपका कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3।